कहते हैं समय एक नदी की तरह बहता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हिमालय की गोद में एक साधु थे जो समय की धार के परे जीते थे। ये कहानी उसी रहस्यमय साधु की है। ये तो बस शुरुआत थी, आगे और भी गहराई है। यदि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा के सहयात्री बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने एक युवक को जीवन का गहरा रहस्य समझाया। बहुत समय पहले एक युवक था, नाम था अर्जुन। अर्जुन जीवन के अर्थ की खोज में भटकता रहा। गांव के पंडित, नगर के विद्वान, यहाँ तक कि साधु संतों के पास भी गया, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर न मिला। एक दिन किसी बूढ़े यात्री ने उसे बताया, हिमालय की ऊंचाइयों में एक साधु है, कालगति बाबा। जो भी उनके पास गया है वह जीवन के रहस्यों को जानकर लौटा है। यदि आप भी सत्य की खोज में हैं और ऐसी ही रहस्यमयी आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली यात्रा और भी गहरी हो सकती है। अर्जुन ने ठान लिया वह बाबा को ढूंढेगा। कड़ाके की सर्दी, खतरनाक रास्ते, बर्फीली हवाएं। सप्ताहों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। गुफा के बाहर बस एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ हवा में भी स्थिर थी। गुफा के भीतर बैठा था एक वृद्ध साधु। सफेद जटा, जूट, गहरी शांत आंखें। ऐसा लगा मानो साधु साधारण मानव नहीं, समय के पार का कोई प्राणी हो। अर्जुन ने विनती की, हे प्रभु, मुझे जीवन का अर्थ बताइए। क्यों जन्म, क्यों मृत्यु, क्यों दुख? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो एक शर्त है। तुम 3 प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन हर उत्तर के बाद तुम्हें 1 वर्ष मेरी सेवा करनी होगी। अर्जुन तैयार हो गया। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी वो आत्मा की आवाज होती है। अगर आपने भी कुछ महसूस किया तो इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, मृत्यु क्यों होती है? उत्तर, मृत्यु वस्त्र बदलने जैसा है। आत्मा थक जाते हैं पुराने शरीर में, इसलिए नया आवरण धारण करती है। मृत्यु का भय अज्ञान का परिणाम है। फिर 1 वर्ष सेवा। दूसरा प्रश्न, दुख क्यों है? उत्तर, जहां मेरा और मैं का भाव है वहां दुख है। जैसे बच्चा खिलौने के टूटने पर रोता है, वैसे ही आत्मा भी अपने स्वामित्व के मोह से दुखी होती है। त्याग में ही सुख है। फिर 1 वर्ष सेवा। तीसरा प्रश्न, आत्मा कौन है? उत्तर, आत्मा कोई वस्तु नहीं, न दृष्टि से देखी जा सकती है, न वाणी से कही जा सकती है। तुम स्वयं वह हो। जानना नहीं है, बनना है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, जैसे किसी ने उसे भीतर से जगा दिया हो। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। जब उठा तो गुफा खाली थी। ना साधु, ना दीपक, ना गुफा, चारों ओर बस बर्फ और हिमालय की शांति थी। अर्जुन समझ गया वह साधु कोई साधारण मानव नहीं था, शायद स्वयं समय या आत्मा का प्रतीक बनकर उसे दर्शन देने आए थे। अर्जुन लौट आया, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब उसे जीवन में न भय था, न मोह, बस एक शांति थी। आज भी हिमालय में कहीं कालगति बाबा की गाथाएं सुनी जाती हैं। कहते हैं जो भी सच्चे दिल से खोजता है उसे उत्तर मिलते हैं, समय चाहे कितना भी लगे। याद रखो, तुम्हें सत्य जानने की जरूरत नहीं, स्वयं सत्य बनो। ऐसी और कहानियां जो आपके मन को छू जाएं, पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अगली कथा आपका इंतजार कर रही है।